जय हिंद दोस्तों, बोस आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, विभाज्यता का नियम। इस टॉपिक में साल लगभग 7 से लेकर 8 टाइप के सवाल बनते हैं। सभी सवाल का हम एका करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे इसके कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे दो के विभाजन का नियम। ठीक है, दो के विभाजन का नियम क्या है? दो के विभाजन का नियम ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। ठीक है, अंत संख्या इसका मतलब क्या है? जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, अगर इसका इकाई अंक जैसे कि डी डी अगर 2 से विभाज्य है तो हम मान लेंगे कि ये पूरी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, 4 के विभाजन का नियम। ठीक है, क्या होता है 4 के विभाजन का नियम? ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। ठीक है, संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे इसी संख्या को गिनते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो हम मान लेंगे कि ये पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, वैसे ही 8 के विभाजन के नियम क्या हो? क्या है 8 के विभाजन के नियम? ऐसी संख्या है जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। ठीक है, संख्या का ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम संख्या ले लेते हैं, ए बी सी डी, 4 अंकों की ये संख्या है। ठीक है, अगर इसका लास्ट 3 अंक अगर तीन तीन अंक 8 से विभाज्य है तो हम मान लेंगे कि ये पूरी संख्या क्या है? 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे 5 के विभाजन का नियम। ठीक है, 5 के क्या होता है? 5 के विभाजन का नियम किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वैसे ही 25 के विभाजन का नियम। 25 की विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो। ठीक है, संख्या का अंतिम 2 अंक ठीक है, जैसे एग्जांपल के लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इसका अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाज्य है तो मान लेंगे कि ये पूरी संख्या क्या है? 25 से विभाज्य होगी। ठीक है, वैसे 125 के विभाजन का नियम, विभाज्यता का नियम। 125 की विभाजन का नियम क्या है? किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाज्य है तो हम मान लेंगे कि क्या है? पूरी संख्या 125 से विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या का अंतिम 3 अंक
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसमें क्या है, अंतिम संख्या को नहीं देखा जाता है बल्कि संख्या के अंकों का योग देखा जाता है। ठीक है, तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, मतलब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 8, 9। ठीक है, ये संख्या है, 4 अंक की संख्या है। इन चारों का अगर योग करते हैं, यहाँ 3 से विभाजित करते हैं, क्या 3 से कट जाएगा, जैसे कि 6, 4, 10, 8, 18, 18 9 क्या होता है 27, 27 हो रहा है। 27 का अगर 3 से विभाज्य करते हैं तो शेष पर शून्य आ रहा है, मतलब पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, मतलब ये संख्या क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, वैसे अब हम देखते हैं 9 के विभाजन का नियम, विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम मतलब संख्याओं का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो मान लेंगे कि 9 संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, जैसे इसी संख्या को लेते हैं 4, 6, 8, 9। ठीक है, इन संख्या का योग क्या है 27 है। 27 का हम 9 से विभाजित करते हैं, कट जाएगा क्या, मतलब कटेंगे, जीरो शेष फल आएगा। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, ये संख्या भी क्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, वैसे 27 के विभाजन का नियम देखते हैं। ठीक है, 27 की विभाज्यता का नियम क्या होता है ये। ठीक है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 27 से विभाज्य है तो मतलब संख्या भी क्या 27 से विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 27 से पूर्णतः विभाज्य। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, 4, 6, 8, 9। ठीक है, 4 अंकों की एक संख्या है, इनका योग क्या है 27 है। अगर 27 को हम 27 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसकी मतलब ये है कि चार अंकों की संख्या क्या है 27 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे 11 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्या होता है 11 की विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग के अंतर 11 या 0 के गुणाज होता है। ठीक है, संख्या के विषम स्थानों का योग ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं। ठीक है, 1, 4, 6, 4, 1। ठीक है, इसको गिनते हैं। ठीक है, जैसे विषम संख्या हो गिनेंगे 1, 6, 7, 7, 1, 8। ठीक है, 8 हो गया, माइनस कर देंगे तो विषम सम संख्या गिनेंगे 4 दूनी 8, 8 हो गया। और इसको अगर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितने आएगा 0, 0 मतलब कि क्या 0 का गुणाज है ना, तो मतलब ये क्या है 11 से विभाज्य है पूर्णतः। ठीक है, हमने नियम तो बहुत सारा पढ़ लिया, अब कुछ सवाल को देखते हैं। ठीक है, जैसे एक संख्या दी है। ठीक है, बोला है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तब स्टार के अधिकतम कितने संभावित मान होंगे। पहले संख्या को लिखते हैं। ठीक है, 715
स्टार 4 2 3 2 4, ठीक है। किससे भाग देना है? 3 से। 3 से भाग देना है, तब ये स्टार का अधिकतम संभावित मान बताना है, ठीक है। ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब यहाँ पे 3 का नियम लागू होगा। 3 का नियम क्या है? संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या भी क्या है? 3 से विभाज्य होगी। मतलब ये संख्याओं का योग देखने हैं कितना आएगा, देखते हैं पहले। 7 1 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24, 4 28, ठीक है। 28 प्लस स्टार आ रहा है, ठीक है, बटा 3 कर देंगे, ठीक है। अब स्टार की जगह हम ऐसे कोई मान रखने हैं इन दोनों का योग क्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे एक रख कर देखेंगे, 28 से 29 आएगा, मतलब कि ये उससे विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब 2 रख कर देखते हैं, ठीक है। 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 28 2 29, 30 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब ये स्टार के एक पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। वहीं पे स्टार के जब हम 5 रख कर देखेंगे कितना आएगा? 28 5 33, मतलब 3 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब वो भी एक क्या है? पॉसिबल वैल्यू, है ना। अब यहीं पे स्टार के जब हम 8 रख कर देखेंगे, ठीक है, जैसे 28 8 36 होते हैं, 36 3 से विभाज्य है, मतलब स्टार के पॉसिबल वैल्यू क्या है? 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई वैल्यू तो नहीं दिख सकता। स्टार के 3 पॉसिबल वैल्यू दिख रहे हैं, मतलब यही क्या है? आंसर हो गया, ठीक है, 3। अगर स्टार के सबसे बड़ा मान पूछे तो क्या होगा? 8, लेकिन संभावित मान हो कितना होगा? 3 होगा। तो अगर क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।